सो हेलो एवरीवन टू द जीएस गाय। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉमिस क्या है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी, प्रॉमिस का हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो प्रॉमिस समझने से पहले आप सबको ये समझना पड़ेगा कि कॉलबैक्स क्या है। ठीक है। सो अब कॉलबैक है क्या, मैं आपको एक बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक कंटेंट है, एक इमेज, उसके बाद कुछ टेक्स्ट है, उसके बाद फिर से कुछ इमेज है। अगर हम प्रोमिसेस या फिर कॉलबैक्स को नहीं अच्छे से समझेंगे, सो हम क्या करेंगे, पहले ये इमेज लोड होगा डायनेमिकली, फिर कुछ टेक्स्ट लोड होंगे, फिर जाके ये कंटेंट लोड होगा। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे सिंक्रोनस वे से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। पर अगर हमें इसे एसिंक्रोनस वे से हमें एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल एक साथ जब अगर कोड रन हो रहा है, ये इमेज भी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये इमेज पहले भी लोड हो जाए, साथ ही साथ ये टेक्स्ट भी लोड हो जाए, और साथ ही साथ ये नीचे जो इमेज है ये भी लोड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना यूज करना पड़ता है, कॉलबैक्स या फिर प्रोमिसेस यूज करना पड़ता है। अब कॉलबैक्स होता है क्या है, कॉलबैक्स बेसिकली क्या होता है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, उसके अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया। अब वही आर्ग्यूमेंट लेके हम मैंने फिर से एक और फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, मैंने बेसिकली एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे फिर से मैं वही फंक्शन का जो जो पैरामीटर पास हो, जैसे ए एज ए पैरामीटर मैंने पास किया, सो मैं फिर से इसे ए एज ए पैरामीटर लेके फिर नेक्स्ट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करूंगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलबैक्स होता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेंट ना होके मल्टीपल कंटेंट होते, जैसे एन नंबर ऑफ कंटेंट होते, सो उस केस पे इसका जो कोड होगा ये काफी लेंदी हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो पार्ट को बोला जाता है, जो इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसका पैरामीटर को लेके एक और फंक्शन, इसी इसी टेक्निक को बोला जाता है कॉलबैक हेल्स। सो लिख देता हूँ कॉलबैक्स, कॉलबैक हेल। सो हाँ, तो इसे बोलते हैं कॉलबैक हेल। अब ये कॉलबैक हेल होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, एक फंक्शन जब ये एक लेंदी अमाउंट ऑफ कोड आ जाए तब इसे बोलते हैं कॉलबैक हेल्प। सो आओ मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कॉलबैक हेल्प होता क्या है एक्चुअली। सो ओके, ये कुछ कॉलबैक हेल्प का एक एग्जांपल है। कोड को देखिए, मत घबराइए, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही इजी कोड है। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया, एक फंक्शन है जहाँ पे एसिंक्रोनसली फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया कॉल बैक। अब यहाँ पे क्या किया है, टास्क वन परफॉर्म करेगा, वहां पे एक सेट टाइमआउट फंक्शन करवाएगा, यहाँ जहाँ पे नल एज ए कॉलबैक पास किया गया है। सो बेसिकली क्या होगा, एक सेकंड के बाद, ओके, एक सेकंड के बाद पहला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 सेकंड के बाद तीसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। देखने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा, यस। पर व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करता, सो ये क्या होता, पहले ये लोड होता, उसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए, मतलब जब ये इसका मेमोरी में इसका काम खत्म हो जाएगा, तभी जाके ये टेक्स्ट को लोड होगा। अगर इस तरीके से हमें वेबसाइट मैनेज करना है तो हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है काफी खराब हो जाता है। सो देखते हैं कॉलबैक हेल में आगे क्या। सो यहाँ पे क्या बताया कि चारों फंक्शन डिक्लेयर किया गया, फंक्शन वन, फंक्शन टू, ओके, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री एंड फंक्शन फोर। चारों फंक्शन पे एक कॉमन चीज है कि टास्क वन इज ए पैरामीटर, यहाँ पे प्रिंटिंग करवा है, टास्क टू एंड टास्क थ्री एंड एज वेल एज टास्क फोर। सब में क्या किया गया है, एक एक सेकंड का डिले करवाया गया है। ओके। पर ये तो हो गया फंक्शन को डिक्लेयर करना, इतना है।
अब मेन आता है कॉलबैक को। कॉलबैक हेल हम किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हमें एसिंक्रोनसली हमें प्रोग्रामिंग चला मतलब रन करवाना है। अगर यहाँ पे दो पैरामीटर पास करेगा फंक्शन वन के अंदर, एक फंक्शन और एक एरर। अगर कुछ एरर आया तो हम उसे ऑकर करके उससे हैंडल करवा सकते हैं बेसिकली। सो अगर यहाँ पे एरर आया तो ये क्या करेगा, एरर ऑकर्ड इन, एक फंक्शन पे एरर आया और एरर को प्रिंट करवा देंगे। अगर एरर नहीं आया, एल्स एरर नहीं आया, तो सेकेंड फंक्शन चले। सेकेंड फंक्शन में क्या किया गया है, टास्क टू। ओके, इफ सेकेंड अगर एरर आया सेकेंड फंक्शन पे भी, तो वहां पे क्या करवाया गया है, सेकेंड फंक्शन को रन करे का जो एरर के उससे प्रिंट करे, और वहां पे एरर क्या है उसे भी प्रिंट करवाएगा। एल्स उस थर्ड फंक्शन को कॉल करेगा। देख रहे हो, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इसी इसी टेक्निक को बोला जाता है कॉल बैक्स। ठीक है। सो व्हाट इफ यहाँ पे थोड़ा इससे बढ़ा लेता हूँ। फोर टास्क ने ना होके यहाँ पे कुछ इस तरीके का टास्क होता। इसे थोड़ा, ओके, कुछ इस तरीके का टास्क होता। अगर यहाँ पे फोर की जगह यहाँ पे फाइव, सिक्स और यहाँ पे ज्यादा ले लेते हैं। सो दिखने में कैसा लग रहा है, पूरा मीन्स अनअंडरस्टेबल, ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स कोड टाइप लग रहा है। यस, तो इसी चीज को बोला जाता है कॉलबैक हेल्स। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉलबैक हेल किसे बोला जाता है। ओके, सो अभी कॉलबैक हेल का अभी आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। So, बेसिकली मैंने इसे रन करवा लिया है, देखना। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंसोल विंडो पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, टास्क वन, ओके, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर। पर जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना टास्क वन आया, एक सेकंड डिले, टास्क टू एक सेकंड डिले, टास्क थ्री एक सेकंड डिले, टास्क फोर। मैं तो डिले को बढ़ा देता हूँ सो आपको समझ आ जाएगा। सो यस, अब देखो, रिफ्रेश किया, टास्क वन आया, 2 सेकंड डिले, टास्क टू आया, 2 सेकंड डिले, टास्क थ्री आया, 2 सेकंड डिले, टास्क फोर आया। सो अगर यहाँ पे मैं टास्क फोर की जगह टास्क 100 तक रहता, तब इसका कोड कितना ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल कोड होता, जो कि देखने में काफी इरिटेटिंग सा और अनअंडरस्टेबल कोड होता है। सो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे काम पे आते हैं प्रोमिसेस। अब ये प्रोमिसेस है क्या? कॉल बैक हल अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो अब चलते हैं प्रोमिसेस की तरफ। प्रोमिसेस में क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक प्रोमिसेस, ओके, जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम इसे डिक्लेयर करेंगे जहाँ पे टास्क वन, बट प्रॉमिस क्या करता है, हमेशा एक रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट बोल के दो पैरामीटर आपको एक्सपेक्ट करता है, और वहां पे एक एरो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। सो अभी रिजॉल्व क्या और रिजेक्ट क्या है, जब भी कोई, अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर आया, जैसे आपने, अगर हम एपीआई के साथ काम करते हैं, सो आइदर वो एक रिजॉल्व स्टेटमेंट होता है या फिर एक रिजेक्ट स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने अभी किसी एक दोस्त के पास गए और उसने आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक टॉफी चाहिए। सो आइदर वो आपको टॉफी देगा, आइदर वो आपको टॉफी नहीं देगा। ये स्टेट आता है। ऑन द स्पॉट आपको ये भी बोला जा सकता है कि मैं आपको टॉफी बाद में दूंगा, या फिर कुछ टाइम सेकंड या फिर डिले के बाद दूंगा। सो उस चीज को बोला जाता है यहाँ पे जो कुछ टाइम बाद देना। सो बेसिकली वो पर्टिकुलर टाइम पे तो आपको नहीं मिला, तो बेसिकली वो रिजेक्टेड ही स्टेटमेंट दिया। सो यहाँ पे सेम ही है, कॉल बैक हेल के जैसा फंक्शन हम डिक्लेयर किया है, जिसमें हर सेकंड को एक सेकंड डिले बताया गया है, 1000 मीन्स 1 सेकंड। और एसिंक्रोनसली फंक्शन को कॉल किया गया है। अगर फंक्शन वन में कुछ एरर नहीं है, देन फंक्शन टू को कॉल करे। इफ फंक्शन टू में कुछ एरर नहीं है, देन और फंक्शन थ्री को कॉल करे। अगर अगर किसी में भी एरर नहीं है, देन वो क्या करे, ऑल टास्क कंप्लीटेड बोल के एक मैसेज पास करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपने एक शॉपकीपर के पास गए और वहां पे आपने
एक लिस्ट बनाया कि हम मुझे ये चीज चाहिए। अगर वो चेक करेगा, अगर उसके पास एक प्रोडक्ट है, देन ही वो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इफ उसके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, पहला प्रोडक्ट अगर वो नहीं है, देन वो एंटायर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। या फिर उसके पास पहला 3 प्रोडक्ट है, पर वो लास्ट के 4 प्रोडक्ट को नहीं प्रोमिस फुलफिल करवा सकता, सो इन दैट केस वो रिजेक्ट ही बताया जाएगा। सो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। सो अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। मैं सब में 1-1 सेकंड का डिले करवाया हूँ। सो लेट्स सी। पहला टास्क आया 1 सेकंड डिले, पहला सेकंड टास्क, थर्ड टास्क, देन फोर्थ टास्क, एंड लास्ट में 1 सेकंड डिले के बाद ऑल टास्क कंप्लीटेड एक मैसेज भी आ जाएगा। अगर इसी बीच में टास्क में कुछ एरर आ गया, देन वो क्या करवा देगा, एरर के साथ एक मैसेज पास करवा सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे रिटर्न होगा, जो कि एरर अकर और एरर क्या है उसे पास करवाएगा। सो आई होप आपको ये प्रोमिसेस क्या है समझ आ गया होगा, और कॉलबैक हेल्स क्या है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एड टू प्रोमिसेस का सॉल्यूशन। सो अगर मैं एक ही वीडियो पे ये दोनों कवर कर लूंगा, सो एक काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।